प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश युवरकर। आज मैं आपको 3 ऐसी खबरें देने वाला हूं जो पूरे के पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाएगी। अंकिता को मिला इंसाफ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिला। क्यों? उसकी जड़ और उसकी सही वजह आपको बता देता हूं। सब कुछ खुल के, सारे नाम खुल के बता दूंगा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया मोदी के खिलाफ, वो भी यहां पे बता दूंगा। और महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन चालू है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे एक तरफ हो गए और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक तरफ हो गए। और दोनों ने किस बात में बहस हुई जबरदस्त, वो बताऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करता हूं बीएमसी इलेक्शन महाराष्ट्र में जो चल रहे हैं उसके बारे में। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बीजेपी को साथ में लेके, मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ में लेके महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं, बराबर। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे मराठी मानुस के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात आपको सच्चाई बताता हूं, सच्चाई। महाराष्ट्र के मराठी आदमी का हक मारने वाले बिहारी, यूपी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, आसामी, ओडिसी ये लोग नहीं हैं। बंगाली ये लोग नहीं हैं, मुस्लिम लोग हैं। मारवाड़ी आदमी राजस्थान से आता है, यहाँ बिजनेस करता है और मराठी लोगों को भी काम देता है। और मराठी लोग यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं उनके यहाँ पे भी काम करने वाले बिहारी और यूपी वाले हैं। तो हम सारे हिंदू हैं और सारे मिलकर महाराष्ट्र को और मुंबई को तरक्की कर रहे, अपने आप की तरक्की कर रहे। कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी का काम नहीं छीन रहा है। और ये लोग जो गवाही देते हैं मराठी आदमी की, ये उल्टा उनके पेट पे लात मार रहे हैं। आज अगर राजस्थानी आदमी, गुजराती आदमी चला गया तो बिजनेस कौन करेगा? आज अगर मराठी आदमी का बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि अगर यूपी बिहार वाले उसके साथ काम नहीं करेंगे तो हम सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और पूरा भारत सबका है, कोई किसी को यहां से भगा नहीं सकता। मैं तो अपने सारे के सारे हिंदुस्तानी भाइयों को अपना भाई मानता हूं। मैं खुद मराठी हूं। लेकिन यहां राज ठाकरे जो मराठी की बात कर रहे हैं, वो राज ठाकरे सिर्फ मराठी ना आने की वजह से एक मराठी लड़के को मारते हैं उसके आदमी, और उस वजह से वो लड़का सुसाइड कर लेता है। ये मराठी की बात करेंगे। और मराठी आदमी का हक छीनने वाले मुस्लिम लोग, जिनके खिलाफ थे बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं। आदित्य ठाकरे अपने भाषण के बीच में नमाज पढ़ी जाती है तो उसको बीच में बोलते हैं, भाषण रोक देते हैं। उनकी नमाज होने तो ये बोलने वाले आदित्य ठाकरे के पोते, अब बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ये कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको मराठी लोगों की बात करने में। दूसरी तरफ विकास की बात जरूर कर रहे हैं उद्धव, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जो मुझे सही लग रहा है। अब बात करता हूं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने पूरा खुला चैलेंज दे दिया नरेंद्र मोदी को कि जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बंगाल मेरे हाथ से तुम ना कभी छीन पाओगे ना कभी छीन सकते हो। भाई साहब, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ईडी, सीबीआई, एनसीबी सारा जोर लगा दो, मेरी बंगाल आपसे, मुझसे नहीं लेके जा सकते हो आप। इनका कहना यह था कि आपने जो भी फाइलें बनाई हैं केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि केजरीवाल की तरह हाथ से पंजाब लेके जाना इनके बस की बात थी नहीं, और किसान आंदोलन के बाद तो बहुत ही मुश्किल था बीजेपी के लिए, और दिल्ली खींचना भी बड़ा मुश्किल था। तो केजरीवाल के खिलाफ तो आपने सारी की सारी सीबीआई और एजेंसी लगा दी और कर दिया अपने काम, लेकिन मुझे नहीं हिला सकते। अब क्या बनर्जी के पास कोई मोदी जी के खिलाफ सबूत है, या फिर मोदी जी के पास बनर्जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तीसरी बात करता हूं, यस, अंकिता को मिला इंसाफ, लेकिन सुशांत को इंसाफ क्यों नहीं मिला? 2022 में अंकिता भंडारी के साथ रेप और मर्डर हुआ, उत्तराखंड की लड़की के साथ। उसके बाद 3 आरोपी उसके 2025 मई में अरेस्ट हो गए, उनको गिरफ्तार भी किया गया, वो अंदर भी है। लेकिन फिर भी सीबीआई की डिमांड की जा रही थी कि बीजेपी के कई सारे बड़े बड़े नेता के लड़के और नेता के नेता उसमें इन्वॉल्व है और उनको अभी तक सजा नहीं हुई। पता है, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक भी आदमी अभी तक अंदर नहीं गया, लेकिन अंकिता भंडारी केस में 2025 में ही सही अंदर गए, 3 साल बाद, क्योंकि लोग सड़क पे कंटिन्यूली खड़े हैं। लोग सड़क पे आज भी खड़े हैं और आज भी वो सीबीआई की डिमांड कर रहे।
सुशांत सिंह राजपूत का नाम इतना बड़ा था और हमने भी बहुत सारी मेहनत की, तो सीबीआई, आप लोगों ने मेहनत की तो सीबीआई तो आई, लेकिन सीबीआई ने क्या किया? फिर से सड़क पे आना चाहिए था, फिर से सड़क पे आंदोलन करना चाहिए था ताकि कातिलों को सजा मिले। और अब वहां के सीएम, उत्तराखंड के सीएम ने बोला सीबीआई आएगी, सीबीआई उन्होंने दे दी और बाकी कातिलों को भी उन्होंने पूछताछ के लिए बुला लिया और अंदर भी कर दिया है कस्टडी में। अब उनको भी सजा मिलेगी, कितने भी बड़े क्यों ना हो। सही वक्त पे, इलेक्शन के टाइम पे अंकिता के माता पिता ने आवाज उठाई, लोगों ने उनका साथ दिया और सही जगह पे, रास्ते पे वो लोग आ गए, खड़े हो गए और सीबीआई की डिमांड की, सीबीआई आएगी और कातिलों को सजा भी मिल गई। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने सबसे बड़ी यही गलती की कि जब नेताओं ने चाहा कि इलेक्शन के टाइम पे खड़े हो जाए, जब बिहार में इलेक्शन थे तब हम खड़े तो हो गए, सीबीआई तो आ गई, लेकिन अगले इलेक्शन के टाइम पे हमको जब इंसाफ चाहिए था, उन्होंने अपना फायदा निकाल लेकर, हमको जब इंसाफ चाहिए था तब हम खड़े नहीं हुए। ये हमारी गलती। मैं तो खड़ा हूं, मैं तो हमेशा हूं, मैं तो बोलता हूं कल आप आ जाइए, सारे के सारे, मुझे मेरा नंबर यहाँ पे दिखता रहता है हमेशा, सब आ जाइए, सब के सब। महाराष्ट्र में इलेक्शन है ना, आ जाइए महाराष्ट्र में, मुंबई में, साथ में खड़े रहते सबके सामने कि सीबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया और अगर क्लोजर रिपोर्ट दी है तो सबूत का है, करो वायरल, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं कर रहे। मेरा तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सुशांत सिंह राजपूत का केस ऐसे बंद मत होने दो, उनकी उसके लिए लड़ाई करो, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। बाकी आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जय श्री राम।